आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसकी गुरु होती है। माँ बच्चे को हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चलना सिखाती है और तुतली तुतली भाषा में बोलना सिखाती है। उसको मदर टंग कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम मदर टंग सीखते हैं, इसलिए हमारी प्रिय भाषा मदर टंग होती है। जिस प्रदेश के हम रहने वाले हैं, हम जैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थानी भाषा हमारे माता पिता ने हमको सिखाई, तो मदर टंग हमारे को प्रिय है, हमको वो मीठी लगती है, हमको वो भाती है, क्योंकि वो माँ सिखाती है। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ जो है जो सिखाती है वो जीवन में हमेशा याद रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता का स्थान ईश्वर भी नहीं ले सकता है, और ख़ास तौर से माँ का तो स्थान दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता है। और आपने गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा होगा कि माँ का आशीर्वाद, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और उसको सुसंस्कार देती है। जब माता प्रेग्नेंट होती है तब उसको बताया जाता है कि तुम्हारे भीतर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए और तुम जो आहार ले उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो केवल माता के लिए नहीं है, उसके भीतर पलने वाले बच्चे के लिए भी है। और माँ जैसा सोचती है प्रेगनेंसी में, उसका असर बच्चों पे आता है। हम एक महाभारत का आपको किस्सा बताते हैं कि जो है अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी, और जो उनकी कोख, सुभद्रा की कोख के अंदर उनका जो है वो बच्चा था। तो उन्होंने, अर्जुन ने जो है सुभद्रा को महाभारत का जो चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह में घुसने का और आगे बढ़ने का सारा जो है वह पूरा उस बच्चे को बताया। तो उसके बाद के अंदर माँ को नींद आ गई और माँ ने वो बात सुनी नहीं, यानी आधा हिस्सा जो है उसने सुन लिया बच्चे ने। और वह जो है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनका जो है ये अर्जुन का जो बच्चा है वो उसने जो है वो चक्रव्यूह को भेद तो दिया, लेकिन क्योंकि माँ को नींद आ गई थी, वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अभिमन्यु नहीं सीख पाया माँ के नींद आने के कारण। तो इसीलिए वहाँ पे जो है जो उसको अनैतिक रूप से मार दिया गया। देखिए, बच्चा माता के पेट के अंदर चक्रव्यूह भेदन तक सीख सकता है। इसलिए माताओं को जब प्रेग्नेंट होती है तो पूरा ध्यान रखना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति करनी चाहिए, ताकि कि बच्चा जो है वह अच्छे संस्कारों के साथ में पैदा हो, वो धार्मिक जो है बच्चा बने, अच्छा इंसान बने। तो उसके संस्कार जो है वो उसके भीतर ही देने प्रारंभ हो जाते हैं।
और बच्चा जब बाहर आता है तो परिवार उसकी प्रथम पाठशाला हो जाती है। 5 साल का बच्चा जब तक कि स्कूल में भर्ती नहीं होता है तब वो अपने माता से सीखता है, पिता से सीखता है, दादा से सीखता है, दादी से सीखता है, जो भी घर में होते हैं उनसे सीखता है। और बच्चों में कॉपिंग पावर होती है। माता पिता क्या करते हैं, बच्चा तुरंत जो है वो सीसीटीवी कैमरे की तरह उसको विजुअलाइज कर लेता अपने दिमाग में और वैसा ही करने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जिनके पिता जो वैष्णव होते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो भांग गांजा इत्यादि खाते हैं, तो वो बच्चा भी जब थोड़ा बड़ा होता है तो वैसा करने लग जाता है। इसीलिए माता पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी संतान के सामने कोई भी अनैतिक आचरण नहीं करे, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बच्चों का पालन पोषण ठीक वैसा ही है जैसे एक माली जो है पौधे को बड़ा करता है, खाद देता है, पानी देता है और ट्री गार्ड लगाता है और उसकी पूरी देखभाल करता है जब तक कि वो पेड़ है वो अपनी जड़ को गहरी नहीं बिठा देता, ऊपर ऊंचा नहीं आ जाता, तब तक पूरी देख रेख करता है। तो बच्चे को भी ठीक उसी तरह से माँ जो है बच्चे को जो है सूखे में सुलाती है और खुद जो है आले में सोती है, बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। 3-4 साल के बच्चे को कहीं पर जो है पलंग से नीचे गिर नहीं जाए, और जो है जब वो धीरे धीरे गुडालिया चलता है तब वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं ले, जानवर को नहीं पकड़ ले और अग्नि में हाथ नहीं डाल दे। ऐसा वो है, वो माँ का पूरा जो है ध्यान बच्चे पर रहता है। जो भी माँ काम करती है तो उसका मन है वो बच्चे के ऊपर रहता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि बच्चे को कोई तरह की तकलीफ या असुरक्षा नहीं हो जाए। देखिए, बच्चे की परिवार प्रथम पाठशाला बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो सारा अपने परिवार से सीखता है, तभी से उसका खानदान बनता है। जब बच्चे बच्चियों की शादी की जाती है, सगाई की जाती है, तब खानदान देखा जाता है कि वो किस खानदान का बच्चा है, बच्ची है। खानदान का अर्थ ये है कि उसके माता पिता या दादा दादी के जीन्स जो है वो जो है ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे के अंदर। जो उनकी जैसी मेंटलिटी होती है, जैसी रुचि होती है, उसके जो है वो जीन्स है बच्चे में भी आ जाते हैं। इसी कारण से वो खानदान बनता है। और पहले ये जजमेंट किया जाता था कि ये खानदानी लड़की, ये लानी चाहिए, ये खानदानी लड़का है, अच्छा एंगेजमेंट किया जाना चाहिए। ये खानदान का जो परिचय हुआ करता था। देखिए कि राजा राम को देखिए कि राजा राम जो दशरथ के पुत्र थे तो उनका कितना उच्च सूर्यवंशी खानदान था। तो कैकेयी ने जो है जब वरदान मांग लिए दशरथ से कि जो है राम को 14 साल का वनवास हो और उसकी जगह मेरा बेटा भरत है वो गद्दी पर बैठे, तो राम ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। वो वन को चले गए। सुबह उनका जो राज्याभिषेक तिलक होने वाला था, लेकिन रात्रि में ऐसा पासा पलटा कि सवेरे वो जो है वो जंगल के लिए रवाना हो गए, वनवास के लिए। उनके साथ सीता लक्ष्मण वगैरह भी गए, लेकिन भरत भी महान व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उन्होंने भी कहा कि भैया का जो राज्य है तो उसकी जगह मैं नहीं बैठ सकता, तो भैया को किसी से मना करके उनके खड़ाऊ को लाकर खड़ाऊ को राजा रूप में स्थापित करके और 14 साल तक राज्य किया। देख लिए कितना ऊंचा खानदान है। उनको ये संस्कार कहाँ से मिले? उनको ये संस्कार कौशल्या माँ और दशरथ जो है वो माता पिता से मिले। और देखिए भरत को भी उनसे ही मिले, जबकि भरत जो है कैकेयी का बच्चा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कौशल्या माँ से और दशरथ पिता से सीखा, तो वह जो है अनुचित कार्य उन्होंने नहीं किया। तो भाइयों और बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि अच्छा खानदान बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। और देखिए, अब मैं एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अच्छा परिवार कैसे बनता है और वो शिक्षा कहाँ से आती है। वो शिक्षा सारी पावर हाउस से आती है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारी आत्मा है वो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष विज्ञान है। क्योंकि हमारे जीवन को नियंत्रण करने वाली जो वस्तु है हमारी आत्मा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो सबसे प्रिय वस्तु खुद की आत्मा है। क्योंकि आत्मा है, जब मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आंखें टिमटिमा रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, और आत्मा न हो, हंसा न हो, हंसा उड़ जाए, आत्मा चली जाए, तो मैं तो डेड बॉडी बन जाऊँगा। फिर तो न बोलने का प्रश्न तो बात है, फिर तो लोग आएंगे कि जल्दी करो ले जाओ। इनका जो है खून पानी बन गया है, कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, कोई घर में नहीं रखना चाहता है। जबकि आत्मा होती तो सभी कहते हैं मेरे पिता है, और जो है मेरे दादा है, और मेरे पति है, मेरे भाई है। तो इसका मतलब मुख्य जो उपयोग है वो आत्मा का है। तो हम आत्मा के जगत के अंदर जाएं, मतलब भीतरी जगत में हम गोते लगाएं, तो संस्कार भीतरी जगत से आते हैं। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो अगर हम उसको स्पर्श करते हैं, अगर हम उसके चरणों में बैठते हैं, आपको अपनी आत्मा का स्पर्श करने के लिए करना कुछ नहीं है, स्वयं का स्वयं से वार्तालाप करना है। आत्मा भी स्वयं हो और सुनने वाले भी स्वयं हो। ये तो बेचारा जड़ है जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये तो पराधीन है, ये तो उदय प्रारब्ध के अधीन भोगता रहता है, कभी सुख और दुख। लेकिन जो परमात्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको स्वयं होने की बात कर रहे हैं, वो तो बादशाह है, वो तो राजा है, महाराजा है। उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून तो जड़ पे लागू होता है। चेतन तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और चेतन कभी भी जो है गलत नहीं हो सकता। शुद्ध स्वरूप आत्मा गुणों की पुंज होता है, वो विनय का पुंज होता है, और उसमें अवगुण होते ही नहीं है। क्योंकि प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन अशरीरी होने के बाद भी वो अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसके साथ रुकती नहीं। वो तो अजन्मा है, वो तो विशेष है, और वह तो आनंद जिसका लक्षण है वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। यानी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप उस हरि की कथा करने लगो तो कई युग बीत जाते हैं, कई जन्म भी हम उनकी कथा पूरी नहीं करते हैं। देखिए, ये 4 महीने जो कथावाचक आते हैं, जो रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की कथा करते हैं, तो वो कथा करते करते भी रामायण की कथा को 4 महीने भी संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो प्रभु जो अनंत ज्ञान वाला है, उसके ज्ञान को जब हम एक्सप्रेस करने के लिए जाएं, तो बताइए वो कैसे संभव होता है एक भाव में। वो तो भाव भवांतर तक भी जो है वो हमारी आत्मा के ज्ञान को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अनंत जो है वो श्रेणी का ज्ञान होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार में बच्चों को संस्कार अच्छे देने के लिए आप भीतरी जगत का अर्थ होता है, आप मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद के अंदर आप आर्ट ऑफ द विजन में रहिए।
यानी कि जो आपका प्रभु है, आपका भगवान है, उसको आप इस दर्शन केंद्र पर या आज्ञा चक्र पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु को विराजमान कर दीजिए। जैसे कि हम जिन बिंब को प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर देते हैं, वह तो होता है हमारा जो है वो मंदिर का भगवान। मैं बात कर रहा हूँ जिंदे भगवान की, प्रभु की, भगवान की भक्ति की जो हमारे भीतर है, उसको विराजमान कीजिए केंद्र में। जब प्रभु विराजमान हो जाएगा तो गुणी कभी गुण से अलग नहीं होता है। आत्मा के लिए कहा गया है कि उपयोग है ये। उपयोग का मतलब उपयोग लक्षणों जीव, तो इस जीव का उपयोग हो गया कि वह जो है वह ज्ञान दर्शन वाला है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो भी हमारी आत्मा ने जब केंद्र पर जो है अपना प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके साथ साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन विराजमान हो गए। जब ये विराजमान हो गए तो आप जो है ये जो कुदरती रचना चल रही है, यानी कि हमारी मन वचन काया जो है ये कुदरत के अधीन है और ये कुदरती रचना है, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये तो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जैसी जैसी ध्वनि करके आए थे उसके अनुरूप ही प्रतिध्वनि है। आपके लिए खुले कुएं के ऊपर बैठ करके आप जोर से आवाज़ लगाइए कि तुम जो है एक सज्जन व्यक्ति हो, तो भीतर से आवाज़ आएगी तुम सज्जन व्यक्ति हो। और अगर आप आवाज़ लगाओ कि तुम दुर्जन व्यक्ति हो, तो भीतर से आवाज़ आएगी तुम दुर्जन व्यक्ति हो। तो इसीलिए हम जैसा लेकर के आते हैं, जैसा करके आते हैं, वही खुलता है और वही फिल्म खुलती है। उसके अनुरूप ही जो है हम उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हम पापोदय पुण्योदय के अधीन एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये तो क्या मैकेनिकल मोड से चलने वाली स्थिति है, ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा पुण्योदय भाग्योदय है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध है, इसको चलने दियो। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको अपना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा चिंतन कीजिए। और जब आप ये चिंतन करने लग जाओगे तो भेद विज्ञान हो जाएगा। मन वचन काया रूपी है, पुतला अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, ये टेम्परेरी है, मैं तो परमानेंट हूँ। और इसकी जो कुछ भी अवस्था से जुड़ा हुआ है, अवस्था जा रही है, जा रही है, जाने के लिए आई है कि कल हम जो है बच्चे थे, बड़े होकर के युवा हुए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए और एक दिन चले भी गए। तो अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो इसको हम कुदरती रचना मानते चलते हैं तो हमारा सम्यक तप पुष्ट होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे केंद्र में है और सम्यक तप हम जो है ये साधना करते रहते हैं। हमारे व्यवहार पक्ष की साधना, यानी कि व्यवहार पक्ष के अंदर हमने जो कुछ भी घटित हुआ है उसको समभाव से सहन किया तो वो सम्यक तप हो गया। जीवन भर सहन किया तो वो सम्यक तप हो गया। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक तप ये करने से जो है हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति कब होती है? देखिए, हमारे को जब जो है वो अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया जाता है और हमको अच्छे गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु मिलकर के वो ये प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति करने के साथ के अंदर हम अंतरात्मा बन गए, हम बहिरात्मा से हमारा पद चेंज हो गया और हमारा लक्ष्य बन गया परमात्मा का, यानी परमात्मा तक जाने का, यानी स्वयं भगवान बनने का हमारा लक्ष्य बन गया। तो देखिए हमारा कितना सुंदर हो गया, लक्ष्य परमात्मा बनने का है और हम अंतरात्मा पद पर हैं और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे साथ और सम्यक तप हमारे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चल रहा है, हमारे व्यवहार जगत में चल रहा है।
तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप के परिणति होती है सम्यक चारित्र, यानी कि हमारा जो प्रतीति का 100% जागृति, 100% और अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो जो है अनुभूति बढ़ते बढ़ते, और जब 100% 360 डिग्री पे अनुभव चला जाता है तो हमारे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और एक बार केवल दर्शन प्राप्त हो गया, यानी कि वहाँ पे हमारी सारी जो कहना चाहिए कि सारी जो अपुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो गई है। तो वो पुरुषार्थ की सीमा समाप्त होने के बाद में केवल दर्शन हो जाता है, और नेक्स्ट बर्थ में वो केवल ज्ञान रूप के अंदर सारा आयुष्य के अधीन पूरा होकर के और जो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, यानी कि शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। अगर एक जन्म में नहीं होती है तो हम उस जन्म में शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं। आने वाले जन्मों में हमको बार बार मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन डेवलप्ड है। हमको मनुष्य जन्म क्यों मिलता है कि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है वो डेवलप होना चाहिए। जितना जितना डेवलप होगा उतना उतना हमको मनुष्य गति मिलती रहेगी, और हमको देव गति के लंबे जो है चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और वो डेवलपमेंट होते होते हमारे जो है प्रभु की कृपा हो जाए और हम सिमंदर स्वामी के चरणों में चले जाएं तो शीघ्र 4-5 भाव में हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम भीतर जितना जितना गोते लगाएंगे और भीतर हम जितना जितना प्रभु के दर्शन करेंगे उतना उतना हम अच्छी चीज़ को प्राप्त करेंगे, और वो अच्छे संस्कार जो है हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। देखिए, हम अष्टांग योग की बात करें तो धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों भीतर में होते हैं। धारणा का अर्थ होता है कि हम जो है अच्छे अच्छे विचारों को, पॉजिटिव थिंकिंग को, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचारों का संग्रह करके हमारी मेमोरी में जमाते हैं। वो जो है हमारा सारा मेमोरी में जम करके और वो धारणा बन जाती है, और फिर हम कंटेम्पलेशन करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, किसी एकाग्र चित्त के ऊपर ध्यान करते हैं और भीतर हमारे अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं। तो और मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन को जो है हम कहना चाहिए कि पहले सालंबन करते हैं, फिर निरालंबन करने लग जाते हैं, और निरालंब के बाद भी हमारे थॉटलेसनेस की स्थिति आ जाती है, यानी कि हम अमन बन जाते हैं। जब हमारा मन समाप्त हो जाता है तो मन समाप्ति के साथ साथ ही प्रतिष्ठित आत्मा भी समाप्त होती है और थॉटलेसनेस की स्थिति आती है, यानी कि फिर हम अपना प्राकृतिक जो स्वरूप है उसके अंदर आ जाते हैं, अशरीरी बनने की स्थिति आ जाती है, और वही सिद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था होती है। तो आप जितना जितना भीतरी जगत में जाओगे आपको सत्य की प्राप्ति होगी। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। भीतर का जगत है वो इंट्यूशन का जगत है, वाइब्रेशन का जगत है, और बाहर का जगत है वो बुद्धि का जगत है। बुद्धि शब्दों के लेवल पर चलती है, और जहाँ पर शब्द चलते हैं वहाँ पर जो है राग द्वेष पैदा हो जाता है। वहाँ पर शब्दों के बल के ऊपर जो है वो अपना अपना व्यू पॉइंट हो जाता है। लेकिन जब भीतरी जगत में जाते हैं, वाइब्रेशन के जगत में जाते हैं, वहाँ सनातन सत्य मिलता है। व्यू पॉइंट समाप्त हो जाता है। व्यू पॉइंट में भेद होते हैं, इसीलिए बुद्धि होती है, ये भेद करवाती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, ये भेद कराती है बुद्धि। इसीलिए जो लोग साधक होते हैं, जो लोग जो है वो
शाश्वत सुख को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, वो लोग बुद्धि बहन को कहते हैं कि तुम अपने जो है ससुराल चली जाओ कुछ दिन के लिए, ताकि कि जहाँ पे बुद्धि की एप्लीकेशन नहीं होती है और भक्ति की एप्लीकेशन होती है, तो निश्चित तौर पे हम जो है भीतरी दुनिया जो इंट्यूशन की दुनिया है, हमारा प्राइवेट जगत है, उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ ये कि जो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार है, तो परिवार के सदस्य अच्छे होने चाहिए। परिवार के सदस्य अच्छे कब होंगे? जब उनकी संगत अच्छी होगी। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। जो व्यक्ति है वो कंपनी से पहचाना जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि काड़ियर करने बैठो तो काड़ियर गुण लो, गोरियर करने बैठो तो गोरियर गुण लो। यानी कि अच्छे व्यक्ति के पास बैठोगे तो अच्छे संस्कार लोगे, बुरे के पास बैठो तो बुरे संस्कार लोगे, और बुरे व्यक्ति के पास आप अच्छे होते हुए भी बैठोगे तो लोग कहेंगे ये भी ऐसा ही बुरा होगा। और अच्छा व्यक्ति और आपके संस्कार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसके पास बैठ तो लोगों का व्यू पॉइंट बनेगा कि ये भी अच्छा व्यक्ति होगा, ये संस्कारी होगा। तो कंपनी का बहुत असर पड़ता है, कपड़ों का भी असर होता है। एप्रन शोज दी मैन, कपड़े से भी व्यक्ति की जो है जो पहचान बढ़ती, योग्यता बढ़ती है। तो आदमी को वस्त्र भी है उसके अपने बॉडी के अनुरूप जो है इसका उपयोग करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चा अपने परिवार से सीखता है, तो परिवार के सदस्यों को अनुशासित होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी अपने अपने परिवार के साथ में सुख, समृद्धि और शांति के साथ जीवन यापन करते हुए अपने आनंद की प्राप्ति करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।